सुस्वागतम सखा, सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है। और आज हम सब लोग पढ़ेंगे टॉपिक विशेष अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स के बारे में। अब प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर प्राइम नंबर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं और आपने इसका वीडियो दिया। अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो जाएँ या फिर एक से विभाजित हो जाएँ, या फिर हमने वहाँ से ये भी सीखा कि अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनका अधिक से अधिक और कम से कम दो ही फैक्टर होता है संभव। कौन कौन सा? एक तो वो स्वयं संख्या होती है, दूसरा वन होता है। तो सखा सुनिए, अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन पढ़ी हम लोगों ने वहाँ, लेकिन अब अभाज्य संख्याओं से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स और किस तरीके से ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित प्रश्न, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक जाती हैं। तो इनसे सीखिए क्या है, हम जो बताना चाह रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। इनसे सीखिए क्या है, इसमें पहली वाली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है। सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो लिखा ही हुआ दिख रहा। अरे भाई, हम ये बता रहे हैं कि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या सम है, फिर तीसरी संख्या विषम है, फिर चौथी संख्या सम है। इस तरीके से हम देखें तो सम विषम सम विषम सम विषम चला आ रहा है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। अर्थात सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अभाज्य संख्याएं छिपी होती हैं। दोनों में अभाज्य संख्याएं छिपी होती हैं, लेकिन बात यह है कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं हमें एक एक गिनती के अंतराल पर प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याएं एक एक गिनती के अंतराल पर प्राप्त नहीं होती हैं। कैसे? पहली वाली जो संख्या 1 लिखी हुई है, ये ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। दूसरी वाली संख्या जो लिखी हुई है 2, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? अभाज्य संख्या की डिफिनीशन क्या थी कि वो सारी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों। तो 2 में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 ही संभव है सिर्फ, एक तो 2 और एक 1। 3 देखें तो 3 के भी 2 ही फैक्टर संभव है, 3 और 1। 4 के देखें तो 4 में क्या होता है, एक तो 4 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दूने 4 होते हैं, तो 2 भी एक इसका फैक्टर हो गया। 5 देखें तो 5 में क्या है, 5 है और स्वयं है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पहली अभाज्य संख्या जो हमें प्राप्त होती है 2, दूसरी जो प्राप्त होती है 3, फिर 5, फिर 6 नहीं है, फिर 7, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, फिर 12 नहीं है, 13 है, और फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, और 16 नहीं है, 17 है। इस तरीके से आप देखिए, वहाँ पर हमें सम और विषम संख्याएं एक एक की गिनती के अंतराल पर प्राप्त हो रही थी, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं हैं वो हमें एक एक की गिनती के अंतराल पर प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? 2 और 3 के बीच में डिफरेंस तो 1 का है, ठीक है। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 का है। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है। यहाँ तक ठीक था, हम दिमाग लगा ले, लेकिन 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितने का है? फिर से 2 का है। 13 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का है? फिर से 4 का है। अर्थात हम यहाँ से सीख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसी एक रूल पे कार्य नहीं कर रही हैं, इसलिए इनको निकालने का कोई भी एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। लेकिन सखा आप उदास मत होइएगा, हम आज आपको बताएंगे इनसे जुड़ी हुई ट्रिक्स, इनको निकालने के सारे तरीके एक ही कॉन्सेप्ट पर बताएंगे। बस वीडियो को बीच में छोड़कर भागिएगा नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके हाथ से निकल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, जब जानकारी आपको अच्छी लगे, तो सबसे लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में साझा करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं आगे हम क्या बताने वाले हैं, इसलिए हमें चलना होगा बोर्ड के उस तरफ।
अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है। इसमें खास बात यह है कि दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सह संख्याओं की अगर बात करें तो यदि दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक हो तो हम ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, किस तरीके से प्राप्त होती हैं, किस आर्डर में चलती हैं। कोई भी इनका आर्डर नहीं होता, इसलिए इनका कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि हम आपको 3 ट्रिक्स बताएंगे। एक इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से हम अभाज्य संख्याओं को पहचानते हैं। देखिए इसका बात क्या होती है, आप सबको पता है कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो ही ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछें, अचानक से पूछें कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं, तो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। और या हम फिर आपसे कहें कि 1 से लेकर 200 तक आप मुझे अभाज्य संख्याएं निकाल के दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सारी काउंटिंग लिखेंगे, 1 से लेकर 200 तक लिखेंगे, फिर 100 से लेके 101 से लेकर 200 तक लिखेंगे, उस तरीके से निकालेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। निकल तो जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो 1 से लेके 100 तक, 100 से 101 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक, 1 से लेके 1000 तक हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे ऐसा, और ऐसा एक काउंटिंग बता देंगे जिसकी आप हेल्प से सारी अभाज्य संख्याएं आप निकाल सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें अपने सामने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अभाज्य संख्याएं आप जान चुके हैं क्या होती हैं बेहतर तरीके से। सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं कि ऐसी संख्याएं 2 या 2 से अधिक उनका ग्रुप हो सकता है, लेकिन क्या है कि उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। अब सहअभाज्य संख्याओं की बात करें तो हम आपको समझाते हैं। देखिए किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, गुणनखंड लिख के जो आ रहा है बार बार, कई बार हम सब लोग समझते हैं कि नहीं 4 लिखा और 4 के इस तरीके से टुकड़े किए तो ये इसके गुणनखंड हो गए। नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये इसके गुणनखंड हो गए। ये इसके गुणनखंड नहीं है, ये इसके गुणज है। ठीक है, गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, देखिए जैसे हम इसमें से सबसे बड़ी संख्या एक ले लेते हैं 65। अब 65 के हमें फैक्टर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 65 के फैक्टर निकालने हैं, स्टार्टिंग 1 से करेंगे। 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, 65 टाइम्स पढ़ें तो 65 मिल जाएंगे। ठीक है, एक तरफ इधर हम पहाड़ा पढ़ने वाली काउंटिंग लिखेंगे, दूसरी तरफ हम वो नंबर लिखेंगे जितनी बार पढ़ने पर हमें वो मिलेगा। 2 का पहाड़ा पढ़े हम चाहे जितनी बार, हमें 65 नहीं मिलना, 3 में भी नहीं मिलना, 4 में भी नहीं मिलना, 5 में मिलना है, तो हम 5 यहाँ लिखेंगे। और कितनी बार पढ़ें, 5 सेकंड में 5 पढ़ें, 5 3 15, 13 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें 65 मिल जाएंगे। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13, बस फिर से हम 13 पे पहुंच गए। तो 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 टाइम्स, और स्टॉप हो जाएंगे। अब हम इसके अगर फैक्टर लिखते हैं तो क्या आया, 1 आया, 5 आया, 13 आया और फिर 65 आया। तो ये निकले, इस तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गुणनखंड निकालना आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब 2 और 3 की अगर हम बात करें तो 2 के गुणनखंड क्या निकल आएंगे सामने, 1 और 2। 3 की देखें तो वो भी क्या निकलेंगे, 1 कामा 3। तो इसमें कॉमन क्या है, 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 मिलना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 मिलना चाहिए, वो हमें 1 मिल रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो लिखा हुआ है उसमें 5 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, तो 5 के देखेंगे तो 1 गुणे 5 आएंगे, सॉरी फिर हम भी वही लिख रहे हैं, 1 कामा 5 आएंगे। 9 के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 3 तिहाई 9 होते हैं, आएगा, और 9 खुद होगा। ठीक, 11 के करते हैं तो 1 होगा ही होगा और 11 होंगे। तो अब इन तीनों में भी हम देखें तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, 1 है। अर्थात ये हमारी डिफिनीशन पर खरा उतर रहा है। ये एग्जाम्पल भी सहअभाज्य संख्याओं का हो गया। तीसरे वाले की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है।
16 के अगर हम करते हैं तो 1 तो आएगा ही आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 आ जाएगा। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ा 8 आ गया। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 में तो आएगा नहीं, 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौको 16 हो गया, वहीं पे स्टॉप। जहाँ रिपीट हो जाए संख्या वहीं पे स्टॉप हो जाइए। तो इस तरीके से इसके फैक्टर क्या निकले, 1 2 4 8 और 16। 21 के अगर हम करते हैं तो 21 के क्या निकलेंगे, देखिए 1 तो जाएगा ही जाएगा भाई, 21 आएंगे। 2 से तो जाने से रहा, 3 7 21, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से फिर जाएगा 3, स्टॉप हो जाएंगे यहीं पे। तो 21 के फैक्टर क्या निकले, 1 3 7 21। अब 65 के हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 65 के हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। 65 के क्या आए थे, 1 5 13 65। तो एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें भी देखिए और कोई नहीं मैच हो रहा। 5 कहीं नहीं है, 13 कहीं नहीं है, 65 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है, 4 कहीं नहीं है, 8 कहीं नहीं, 16 कहीं नहीं, 7 कहीं नहीं, 21 कहीं नहीं, 3 कहीं नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा आप लोग समझ गए होंगे कि गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं और किस तरीके से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में, ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके की जब भी संख्याएं आपके सामने लिखी आए और आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है या ग्रुप है, तो आप इसी तरीके से फैक्टर करके निकाल लीजिएगा। और सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलना चाहिए, कौन सा, एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो वो सहभाज्य संख्याएं होंगी। अच्छा, इसी में एक और संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, कभी कई सारे प्रश्न ऐसे हैं, अभी हम आगे सॉल्व करेंगे उन सारे प्रश्नों को। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा गया कि कई सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए, उसमें एक ऑप्शन लिख दिए 4 और उसमें जितनी भी संख्याएं उन्होंने लिखी ना, सब अभाज्य संख्याएं थी, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं थी। और आपसे पूछ भी रहा था कि निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या का है, तो कंफ्यूज, सारी के सारे युग्म दिखते थे अभाज्य संख्याओं के, सारे के सारे। लेकिन यहीं पर युग्म शब्द का ही मतलब है जुड़वा, पेयर। और जुड़वा जो होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका जो डिफरेंस होता है दोनों संख्याओं का वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आप डिफिनीशन समझ गए होंगे, उतनी देर से हम समझा रहे हैं आपको। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं 3 और 5 का, 5 और 7 का, तो ये हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। लेकिन अगर हम यहीं पर लिखते हैं 3 और 7 का, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। यहीं पर हम लिखते हैं 5 और 11 का, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं तो हैं, अलग अलग देखें तो अभाज्य संख्याएं, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। 11 और 13 देखें तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। बस यही जुड़वा अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं समझ में आई होंगी। जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको स्पेशली डिफिनीशन नहीं लिखी, हमने सिर्फ आपको बताया है, तो आप उसको डिफिनीशन अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सखा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना 100% आवश्यक है। अगर सभी अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं अभाज्य होती ही होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और वो वीडियो ये है कि हम अभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड के ये हमने 6 का टेबल लिख लिया है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नाम 54, 6 दशांश 60, 11 66, 12 72, 78, 120, 180। ठीक है, यहाँ तक हमने मतलब 6 का टेबल 30 टाइम्स लिख लिया है। अब क्या करना है, इसमें आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहीं पे समझनी है। आप इससे इस तरीके से आप सारी अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। बस क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब करना क्या है। अब आपको 6 की जो टेबल आपने लिखी उसमें जो भी संख्या प्राप्त हुई है, एक तरफ आपको +1 करके लिखना है और एक तरफ आप 6 में से 1 घटा के लिखिए।
कितना, 6 में से आप 1 घटा के लिखिए। एक तरफ 6 में 1 ऐड करके लिखिए, एक तरफ आप 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। इसी तरीके से 12 में 1 ऐड करके लिखेंगे, 1 घटा के लिखेंगे, 18 में 1 ऐड करके लिखेंगे, 1 घटा के लिखेंगे। इस तरीके से काउंटिंग पूरी वहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे, आप जितनी निकालना चाहो, इसके आगे बढ़ना चाहो या इससे कम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अगर 6 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमें, 7। 6 में 1 कम कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 5। ठीक, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 13। 1 कम कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 11। इसी तरीके से सारी लिख लेंगे। अब हम लोगों का जो अगला स्टेप है सखा, वो ये है, हमने यहाँ तक लिख लिया 181 तक, पूरा 181 तक, मतलब 180 के एक पहले 179 और एक बाद में 181। अब हम लोगों का जो अगला स्टेप है वो ये है कि ये सारी संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, फिक्स है, ये नहीं है, सारी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमें देखना है इसमें से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य नहीं है, अर्थात जिनका एक से अधिक गुणनखंड संभव है। तो सबसे पहले तो आप वो संख्याएं देख लीजिए जिनके लास्ट में 5 हो, वो सारी कतर दीजिए, खान दीजिए, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल हैं, अर्थात वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। अब देखिए दूसरी सर कौन सी काटेंगे, क्वेश्चन आएगा ना सामने से कि दूसरी कौन सी काटेंगे, तो दूसरी सखा 7 से काटिएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही संख्याओं से ये संख्याएं कटेंगी और किसी संख्या से ये संख्याएं कटने वाली नहीं है। पहली संख्या 5 से कटेगी, मतलब 5 से ये संख्याएं कट सकती हैं, इसमें से कुछ संख्याएं 7 से कट सकती हैं, कुछ संख्याएं देखिए समझिए, कुछ संख्याएं 5 से, कुछ संख्याएं 7 से, कुछ संख्याएं 6, 5, 11 से, कुछ संख्याएं 6, 5, 11 से और कुछ संख्याएं 7, 6, 13 से। बस इसी से कटेंगे और किसी से नहीं। किससे किससे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से काटते हैं। देखिए 5, 11, 17, 23, 29, 35, 5 से कट जाएगा, 41, 47, 53, 59, 7, 13, 19, 25। पहले 5 से काट लेते हैं, फिर देखते हैं, जहाँ जहाँ 5 दिखे ना लास्ट में कतर दीजिए, खान दीजिए, खान दीजिए, बिल्कुल खान दीजिए। आप इससे कम संख्याएं भी निकाल सकते हैं, छोटा सा 10 तक लेके निकाल सकते हैं, आसानी से फट से निकल जाएंगी। हमने ये चूंकि हमारे पास स्पेस था इसलिए हमने इतना, तो 5 से हमें लगता है सारी हमने काट दी हैं। अब बारी किसकी है, 7 से। तो 7 से कौन सी कटेंगी भाई, इधर तो कोई किसी से कटनी नहीं, ना 7 से ना 13 से, कोई नहीं कटेंगी, ना 11 से, है ना। इधर देखिए ये 7 से कट गई, 7 से 49। ठीक है, तो इधर का कंफर्म कर लें बिल्कुल, 5, 11, 17, 23, 29, 41, 47, 47 7 से कटेंगे नहीं, 11 से कटेंगे नहीं, 13 से कटेंगे नहीं, 53 11 से कटेंगे नहीं, 13 से कटेंगे नहीं, 6 से 5 से कटेंगे नहीं, 7 से कटेंगे नहीं, 59 नहीं, 7, 13, 19 नहीं, 31, 37, 43 किसी से कटेंगे नहीं, 61 नहीं। तो इधर का तो कंफर्म हो गया। इधर का देखिए 71, 77 कट जाएंगे 7 से, 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़ो या 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, कट जाएगा। 83, 13 से कटेंगे नहीं, 7 से कटेंगे नहीं, 89 भी नहीं, 101, 107। इस तरीके से कंटिन्यू हम अपनी सारी संख्याएं काट लेंगे। तो इस तरह से सखा हमने इन सारी संख्याओं को काट लिया है। ठीक है, सारी संख्याएं हमने बताया था किससे किससे कटती हैं, या तो 5 से डिवाइड होंगी, या 7 से डिवाइड होंगी, या 6, 5, 11 से डिवाइड होंगी, या 7, 6, 13 से डिवाइड होंगी। इन्हीं 4 संख्याओं से ही इसमें जो भी संख्याएं इधर आई हैं, एक जोड़ने पर एक घटाने पर, वो सारी इन्हीं में से किसी एक संख्या से डिवाइड होंगी। या हो सकता है कि 11, 13 से एक साथ डिवाइड हो जाए, या 7 और 11 से एक साथ डिवाइड हो जाए, मतलब इन्हीं से डिवाइड होनी है और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। काउंट कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि कितने आए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। बस फिर तो ये 100 से ऊपर चले गए। अच्छा 23 आए हैं, और हम लोगों ने 2 लिखे नहीं है। कौन कौन से, 2 नहीं लिखा है और 3 नहीं लिखा है, तो 23 + 2 डिजिट और आ गए, तो 25 हो गए। इस तरीके से हम, ये एक ऐसा तरीका है जो लिमिटेड है, ये लिमिटेड तरीका है, इससे हम
कोई भी प्राइम नंबर अगर ज्ञात करना हो, कहे आपको निकालना है, कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि भाई 50 से लेके 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब का योग निकालिए। अब या तो आप गिनती लिखो 50 से 90 तक, या फिर आपको सीधा सा क्या जुगाड़ लगा देना है, 6 6 48 तक हम आए और 48 के बाद इनसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 54 आया, 54 से 60 आया, 67 66 आया, 72 आया, 78 आया, 84 आया, 90 ये आ गया, बस 89 तक आए। इतना टेबल लिखा, काउंटिंग्स निकाली, चेक कर लिया कि कोई संख्या 5 से 7 से 11 से 13 से तो कट नहीं रही, जोड़ दिया, योगफल निकाल दिया, आंसर टिक कर दिया, सवाल हमारा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसलिए वो वीडियो भी आप लोग अवश्य देखिएगा। जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो लेके हम आएंगे और उसमें भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक और न्यूमेरिकल भी उसमें हम सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्व किए गए हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में साझा कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए।